लेकिन डॉक्टर ने अचानक से बोला डायलिसिस करनी पड़ेगी। भाइयों, जैसे ही डॉक्टर ने बोला ना डायलिसिस करनी पड़ेगी, ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों, मैं अच्छा खासा हंस रहा था, बोल रहा था, सबसे नॉर्मल था, चिल था मैं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में मेरी जिंदगी पलट गई। वो 1 मिनट ऐसा था ना, उसने मेरी जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया। बताता हूँ कैसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किडनी इन्फो में। मेरा नाम है ललित और मैं एक किडनी फेलियर पेशेंट हूँ। मैं आया हूँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने, ताकि समय रहते आप लोग इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे कब और कैसे पता चला कि मेरी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ की पहले की कुछ चीजें बताता हूँ। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी। पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था मेरी लाइफ में, भगवान की दया से और माता पिता की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जिस लड़की को मैं चाहता था वो लड़की भी मुझे मिली, उससे मैं शादी करना चाहता था, मेरे घर वालों ने उससे मेरी शादी भी करा दी। जिस तरीके से, जिस जगह पर, जैसी जॉब मैं चाहता था मुझे वैसी जॉब भी मिल गई। मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था और शादी हुई थी मेरी 2018 में। 2018 के बाद 2021 में भगवान की कृपा से एक बहुत प्यारा सा बेटा भी मिल गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अर्निंग भी अपने लेवल पर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अमीर अमीर बंदा हूँ या मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन अपने लेवल पर मैं ठीक ठाक अर्निंग भी करने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो हुआ क्या, मुझे ना धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। यूरिन में झाग तो मुझे काफी पहले से ही आता था, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मुझे यूरिन में झाग आता था, लेकिन मैं उसे ऐसे ही इग्नोर करता था। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 2023 जनवरी फरवरी में मुझे क्या हुआ, भूख लगना कम हो गई, हमेशा उल्टी का मन रहने लगा और खाना देखकर भी या खाने की खुशबू से भी मुझे ना उल्टी का मन होने लग जाता था। और फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि जब मैं खाना खाता था ना तो उल्टी हो ही जाती थी। खाना खाते ही 1 मिनट भी नहीं लगता था, मेरे को उल्टी हो जाती थी। लेकिन मैंने सोचा कि ये पेट का कोई, लीवर का छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन होगा। मैं लोकल गली मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई लेता रहता था, वो ठीक हो जाता था, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया ठीक से। फिर दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी बॉडी में खुजली भी होने लगी। मुझे खुजली बहुत ज्यादा होती थी बॉडी में, मैं परेशान हो गया। मैं उसकी भी दवाई ले आया, एलर्जी की, वो भी मैं खाता रहा। और फिर मेरा वेट भी धीरे धीरे कम होने लगा था। मैं 90 kg का था दोस्तों। जो लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने, वो उनको पता है कि मैं कितना मोटा था पहले। तो धीरे धीरे मेरा वेट भी कम होने लगा और मैं तो खुश होने लगा कि वाह, बिना कुछ किए मेरा वेट कम हो रहा है, बिना कोई मेहनत करे। मैं धीरे धीरे खुश होने लगा। सब लोग बोलने लगे अब अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो जो भी कर रहे हो। लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। काम मैं घर पे ही करता था, ऑफिस जाना होता नहीं था। तो खाते ही कुछ भी मेरे को उल्टी हो जाती थी। फिर मेरे को सब घर वाले बोलने लगे कि अपना चेकअप करा ले, दिखा ले अच्छे डॉक्टर को, ये क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट वो ये, मैं लापरवाही बहुत करता गया। एक दिन क्या हुआ, बात है 29 अक्टूबर 2023 की। मेरी तबीयत ना खराब हो रही थी और मेरी आंखों में धुंधलापन आ रहा था। मैं अपने कंप्यूटर टेबल पर बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहा था, आंखों में धुंधलापन आ रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है ये, लेकिन मैं डर गया था। डर तो मैं गया था कि यार ये तो उल्टी वगैरह हो रही थी पहले, अभी आंखों में धुंधलापन भी आ रहा है और मुझे थोड़ा बुखार भी चढ़ने लगा था। तो मैं अपना कंप्यूटर बंद करके अपने बेड पर लेट गया। मैंने अपनी वाइफ को बताया मुझे बुखार हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, आंखों में धुंधलापन हो रहा है। तो वो मुझे जिद करने लगी, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा लेते हैं क्या हो रहा है, दवाई ले आते हैं। मैं मना कर रहा था, लेकिन उस दिन वो जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा ना दोस्तों, मैंने बताया कि मेरी आंखों में धुंधलापन आ रहा है। डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था मेरा। डॉक्टर की भी हवा खराब हो गई देखते।
तो उसने मुझे कोई दवाई नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, साइड में बिठा दिया। वहां पर सोफा वगैरह लगा हुआ था, उसने बोला आराम से बैठ जाओ और घर से अपने फादर को बुलाओ। ये सुनते ही मैं भी डर गया कि यार ऐसी क्या बात हो गई, घर से फादर को बुला लो। फिर मैंने घर पे फोन किया, मेरे पापा आए और मेरा भाई आया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर वही लोकल डॉक्टर थे, गली मोहल्ले वाले। उन्होंने मेरे पापा को बोला कि इसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, आप इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर मैं वहां से पहले घर आया, घर मम्मी को बताया और भी लोगों को बताया कि हॉस्पिटल जाने को बोला है। फिर मेरी तबीयत वैसे ऐसी कोई ज्यादा खराब नहीं थी, बस मुझे हल्का सा बुखार हो रहा था और आंखों में धुंधलापन आ रहा था। मैं खुद यहाँ से अपने घर से पैदल चलकर गया हूँ। फिर हमने रिक्शा किया, हॉस्पिटल ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से। रिक्शा करके हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी में दिखाया। मुझे तो लग रहा था नॉर्मली कोई इन्फेक्शन होगा कुछ। फिर हॉस्पिटल वालों ने मेरे वाइटल्स लिए, बीपी वगैरह चेक किया, ईसीजी किया, पल्स रेट वगैरह सब कुछ देखा। फिर उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी वार्ड में ही मुझे बेड दे दिया, वहां पे रख लिया। मेरे सारे ब्लड टेस्ट के ब्लड सैंपल लिए उन्होंने, यूरिन सैंपल लिया। फिर उन्होंने मुझे वेट करने को बोला कि 2-3 घंटे रुक जाओ, आपकी सारी रिपोर्ट्स आएंगी। जब तक मैं तो चिल था वहां पर कि यार कोई नहीं, छोटी मोटी कुछ इन्फेक्शन होगा, ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन एडमिट करेंगे, वो ठीक कर देंगे। मैं दूसरे लोगों की हेल्प करने लगा। वहां पे जो दूसरे लोग भी पेशेंट आ रखे थे, उन्हें किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही थी, किसी पेपर वर्क में या कोई इंश्योरेंस को लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, तो मैं उनको गाइड कर रहा था, उनको बता रहा था कि ऐसे ऐसे कर लो। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक था, बस आंखों में थोड़ा धुंधलापन था, मैं ठीक महसूस कर रहा था। मुझे यही लग रहा था बस कि कोई छोटी मोटी चीज है जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी और मैं हॉस्पिटल से घर चला जाऊंगा। तो मैं लेटा हुआ था बेड पे, मेरे पापा घर चले गए थे, भाई रुका हुआ था मेरे साथ हॉस्पिटल में कि जब रिपोर्ट्स वगैरह आएगी बाद में तो देखेंगे क्या करना है। अगर रुकना होगा या एडमिट करेंगे तो रुक जाएंगे, अगर दवाई वगैरह घर देकर भेजेंगे तो घर आ जाएंगे। पापा घर आ गए थे, मैं लेटा हुआ था। अचानक से डॉक्टर की आवाज आई, ललित के साथ कौन है? तो मेरा भाई गया उठकर। डॉक्टर ने मेरे सामने तो बोला नहीं था, मुझसे दूर ही खड़े थे, लेकिन डॉक्टर ने अचानक से बोला डायलिसिस करनी पड़ेगी। भाइयों, जैसे ही डॉक्टर ने बोला ना डायलिसिस करनी पड़ेगी, ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भाई मैं इतना रोया ना, इतना रोया ये बात सुनकर। मैं इतना टेंशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, मैं इतना परेशान हो गया। मैं आपको ये चीज बता नहीं सकता, इस चीज को मैं ही फील कर सकता हूँ। डायलिसिस करना पड़ेगा, इसका मतलब मैं समझ चुका था कि किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। मैं समझ चुका था, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं मना करने लगा, मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। मेरे मन में भी ये बातें आने लगी, मैं कि आयुर्वेदिक में दिखाऊंगा, मैं यहाँ दिखाऊंगा, मैं वहां दिखाऊंगा। फिर डायलिसिस करने से पहले या कुछ भी चीज करने से पहले डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट की और पेशेंट्स के जो साथ वाले लोग होते हैं उनकी कंसल्ट जरूर लेते हैं, साइन जरूर करवाते हैं। मैंने मना कर दिया, पापा को बुलाया, घर से वापिस आए पापा से पूछा। मेरे पापा ने मुझे बोला कि जो तू बोलेगा हम तेरे लिए वो करेंगे, तुझे डायलिसिस करानी है तो करा ले, तू मना करेगा नहीं करवाएंगे, तुझे जिस भी हॉस्पिटल में चलना है वहां चल लेंगे, जहां जाना है वहां चलेंगे। तो दोस्तों 29 अक्टूबर 2023 को मैं डायलिसिस के लिए मना करके घर आ गया। घर पे आने के बाद भी मैं बहुत रोया, घर वाले सब परेशान हुए, मम्मी भी रोई, वाइफ भी रोई, सब परेशान हुए। वाइफ को तो खैर तब तक मैंने बताया नहीं था कि ये प्रॉब्लम हो गई है, बस ये बताया था कि किडनी में कोई इन्फेक्शन है। तो भाई फिर अगले दिन सुबह होती, मैं एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो लोग पानी के टब वगैरह में बिठाते हैं, कोई डाइट वगैरह देते हैं खाने की, पता नहीं और भी क्या क्या थेरेपी करते हैं, उन लोगों के बारे में मुझे पता था। तो मैं पश्चिम बिहार उनके पास गया अपनी रिपोर्ट्स लेकर। भाई मेरा क्रेटिनाइन ना उस टाइम पे 18 था। वो देखकर वो लोग भी डर गए। उन्होंने बोला हम आपको अपने पास अभी एडमिट नहीं कर सकते हैं, आप 1-2 बारी डायलिसिस करा के आओ तब हम आपका देखेंगे। मैंने जहां भी जिस भी जगह बात करी ना, सबने यही बोला कि क्रेटिनाइन अभी बहुत ज्यादा है,
पहले 1-2 डायलिसिस करा लो, उसके बाद देखते हैं। मुझे प्रॉब्लम तो बहुत हो ही रही थी, उल्टी होना, खाने का मन ना करना, खुजली होना, हाथ पैरों में क्रैम्प्स आना, बहुत क्रैम्प्स आते थे। फिर क्या हुआ कि अगले दिन 30 तारीख को जब मैं सब जगह से हार गया, सबने मना कर दिया, फिर मैं हार के वापस से उसी हॉस्पिटल में गया जहाँ मैं एक दिन पहले गया। वहां पे मैंने एडमिशन लिया। फिर 30 अक्टूबर 2023 को मेरी फर्स्ट डायलिसिस हुई और तब से लेकर दोस्तों आज तक मैं डायलिसिस पर हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे कब और कैसे पता चला मेरी किडनी खराब है। मुझे अचानक से पता चला, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये साइलेंट किलर है। साइलेंट मतलब कि शुरू के दौर में तो ये कोई सिम्टम ही नहीं देती है। जब किडनी कुछ % खराब हो जाती है तब जाकर ये कुछ सिम्टम देने लगती है, और जब पूरी तरह से खराब हो जाती है तो ऐसे सिम्टम आते हैं जैसे मुझे आए थे, खाना खाते ही उल्टी हो जाना, शरीर में खुजली रहना, ये सब। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो अर्ली सिम्टम होता है ना, अर्ली सिम्टम होता है किडनी खराब होने से पहले यूरिन में झाग आना। अगर आप यूरिन करते हो, उसमें झाग आता है, फोम बनता है, तो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करें। डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है डॉक्टर समय रहते आपको रिकवर कर देगा। तो दोस्तों यही मैं बताने आया था। बाकी आगे आपको और भी जानकारी दूंगा कि इससे बचने के उपाय क्या क्या है, इसमें क्या क्या डाइट चलती है, क्या चीजें आपको मना होती है, क्या नहीं करना होता है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, उसके बारे में भी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और जागरूकता फैलाने के लिए मेरा सहयोग करें, दोस्तों को अपने शेयर करें और ध्यान रखिए अपनी सेहत का। आगे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ कि इस बीमारी से बचने के उपाय क्या क्या है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।